प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतिहास रच दिया है। ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री बने रहने का। अरे ये तो बहुत छोटी सी चीज है। मोदी जी ने तो कई बड़ी बड़ी चीजें तोड़ दी। तो अब इस खुशी के मौके पर क्यों ना मोदी जी के 12 साल के उपलब्धियों पर चर्चा कर लिया जाए। क्या कहते हैं मोदी जी, कहां से शुरू करूं? कहीं से तो शुरू करो। तो सबसे पहले मोदी जी, आप इतनी लंबी लंबी फेक कैसे लेते हैं? कौन है आप? मैं पठान का बच्चा हूँ। तो पठान साहब, वो जो आपने किसानों से वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी। हमारा सपना है 2022 हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अब इस वादे की हकीकत क्या है, वो तो आपके चाटुकार पत्रकार भी नहीं छुपा पाते हैं। इसलिए आप लोग उन्हीं की जबान से सुन लीजिए। किसानों की आय डबल करने के लिए कई योजनाएं शुरू की, कमेटी बनाई, ऐलान किए, लेकिन आज भी क्या किसानों की कमाई दोगुनी हो पाई? नो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोदी जी के 12 साल के वो सारे कारनामे जो कि उन्होंने या फिर उनकी पार्टी ने की है। बट उससे पहले हम लोग 70K के बहुत ज्यादा करीब हैं, तो प्लीज जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे साहिब के पढ़ाई की। तो पहले तो हमारे साहिब जी ये कहा करते थे, मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों। लेकिन फिर पता नहीं कैसे अमित शाह ने एक डिग्री बनाई, जिसमें कितनी सच्चाई है वो तो आप इस भाईजान से सुन लो। झूठ बोलने के लिए अकल चाहिए अमित शाह जी। अमित शाह जी ने जो डिग्री दिखाई है ना, उसका जो फॉन्ट का डिजाइन है, जो लिखने का डिजाइन है, वो विकसित हुआ था 1992 में, और ये डिग्री दिखा रहे हैं 1983 की, वो भी किसकी? एंटायर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता, पहली बात तो। दूसरा, अकल से झूठ बोलते हैं आप, ठीक है। जो लिखने का डिजाइन है ना उस डिग्री में, वो 1992 में माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया था, ठीक है। तो पहली बात तो जनता को इस बात पर चूतियां ना काटो। दूसरा, आप कह रहे हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से साहब ने बीए की है। स्नूपगेट कांड में साहब ही नाम आया ना इनका, साहब ने बीए की है। तो 1978 में तो मोदी जी भूमिगत थे। अच्छा, भूमिगत एग्जाम लिए गए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा, है ना। इमरजेंसी लागू थी उस समय। तो कहां कर ली भैया बीए? है गुजरात में कोई रूम होगा, उसमें बैठकर परीक्षा दे दी होगी, है ना, भूमिगत रूम। यही बात है ना। क्यों पागल बना रहे हो यार? है, साफ कह दो यार, निठल्ले हम, बात खत्म, पढ़े लिखे नहीं है। अब देखो, इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि मोदी जी ने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया देश में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने के मामले में। लेकिन मोदी जी के लिए ये तो बहुत छोटी चीज है, क्योंकि मोदी जी ने तो कई बड़ी बड़ी चीजें तोड़ दी। देश का लोकतंत्र तोड़ दिया, युवाओं का आत्मविश्वास तोड़ दिया, हिंदू मुस्लिम के बीच प्रेम तोड़ दिया, देश की एकता, सौहार्द, भाईचारा, सद्भावना सब तोड़ दिया। संस्थाएं तोड़ दी, न्याय व्यवस्था तोड़ दी। मोदी जी के बनाए पुल रोज टूट रहे हैं। मीडिया को बंधुआ मजदूर बना लिया। चुनाव आयोग की बैंड बजा दी। कुल मिला के नेहरू ने जो भी कुछ बनाया था, मोदी ने वो सब तोड़ दिया। तो फिर दिनों का रिकॉर्ड कौन सी बड़ी बात है? और जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो मोदी जी ने तोड़ा है, वो है कि जनता की उम्मीदें तोड़ दी। बात तो सही है। वही दोस्तों, आपको मैं इसका फनी पार्ट बताऊं तो देखो, मोदी जी के 12 साल पूरे होने पर कंगना ने पूजा रखा कि मोदी जी का हेल्थ अच्छा रहे और मोदी जी और भी लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री बने रहें। और इस पूजा में जो उन्होंने साड़ी पहनी है, वो किसके लिए पहनी जाती है, वो तो आप इस दीदी जी से ही सुन लो। उसने उस पूजा में बनारसी साड़ी पहनी है, 16 श्रृंगार किए हैं, सर पे प्यारा सा गजरा लगाया, गजब की खूबसूरत लग रही है। भाई, हमारे में तो जिस तरह से करवा चौथ आती है या वट सावित्री होता है, हम उससे बनारसी साड़ी पहनते हैं, सर पे गजरा लगाते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं, पति के लिए व्रत रखते हैं। भाई, कंगना भी पूजा कर रही है। मैं तो कहूंगी उसकी मनोकामना पूर्ण हो। जो भी उसने मोदी जी के लिए पूजा रखी है वो पूर्ण हो और उसे उसका फल भी जरूर मिले। और मोदी जी ने इन 12 सालों में किया क्या है पता है? नहीं। तो देखिए, ये भाई बताएंगे कि मोदी जी ने इन 12 सालों में एक्चुअली में किया क्या है। 80,000 गवर्नमेंट स्कूल बंद करवा दिए। जो पेट्रोल 65 रुपए का था उसको 100 रुपए से ऊपर करवा दिया। जो एलपीजी सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था उसको 1000 से ऊपर कर दिया। हमारे देश पे 55 लाख करोड़ का कर्जा था, उस कर्जे को 200 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया। ये हमारे मोदी जी ने किया। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे दिल्ली की महिला सीएम रेखा गुप्ता जी ने कहा है कि भारत का हर नागरिक मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहता है। ठंडा नशा कर लिया का मैडम।
देश को बर्बाद करने के लिए थैंक यू कौन बोलता है? और हाँ, ये बात भी उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो लोग कहते हैं कि मोदी जी ने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई, सिंपल बात को समझो कि 35 साल तक भिक्षा मांगकर खाने वाले की तुलना एक नामी बैरिस्टर से की जा सकती है। और आगे की लिस्ट तो आप हमारे नेहा दीदी के मुंह से सुन लो। क्या देश को आईआईटी, एम्स, जेएनयू और आईआईएम जैसे उम्दा ग्लोबल शिक्षण संस्थान देने वाले इंसान की तुलना बच्चों के हजारों स्कूल बंद करवाने वाले व्यक्ति से की जा सकती है? क्या देश को नवरत्न, मिनी रत्न जैसी सरकारी कंपनियां देने वाले व्यक्ति की तुलना देश की संपत्तियां और कंपनियां बेचने वाले से की जा सकती है? क्या अनाज उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर देश बनाने वाले व्यक्ति की तुलना देशवासियों को मुफ्त सरकारी राशन पर आश्रित बनाने वाले व्यक्ति से की जा सकती है? क्या अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों को दरकिनार करके गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति की तुलना अमेरिका के आगे समर्पण करने वाले व्यक्ति से की जा सकती है? देश की आजादी के लिए 9 साल से ज्यादा जेल में रहने वाले व्यक्ति की तुलना आजाद भारत में अभिव्यक्ति के अधिकार को कुचलने वाले आदमी से की जा सकती है? अरे किसी भ्रम में न रहे, मैं बिल्कुल उसी आदमी की बात कर रही हूँ। देखिए साहेब, आप जो भी हैं, मैं पठान का बच्चा हूँ। ओके पठान साहेब, देखिए 12 साल बहुत होता है। लोग भी अभी परेशान हैं। एजुकेशन की हालत खराब है, देश के इन्वायरमेंट की हालत खराब है, देश में गरीबी अपने चरम सीमा पर है, और अभी ये वॉर के चलते देश में हर तरफ से आर्थिक संकट आ रहा है, और लोग भी अभी यही कह रहे हैं 12 साल बहुत होता है। अब हम भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि जिस तरीके से 12 साल में 142 करोड़ आवाम के इसने 12 बजा दिया है नरेंद्र मोदी ने। हाथ जोड़ के ऊपर वाले से विनती है, इसको कहीं ठिकाने लगाओ, क्योंकि देश बहुत मुसीबत में पड़ चुका है। नरेंद्र मोदी के बारे में बता चुका हूँ कि अपनी को करनी से ये विश्व गुरु है, अपनी अच्छी करनी से विश्व गुरु नहीं है। बात तो सही है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इन सारे चीजों के बावजूद भी लोग कहते हैं मैं दलित हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। ये सब हमारे वहम है, असल में हम सब घंटा हैं जिसे सब नेता बजाते हैं और बजाते जा रहे हैं। अभी भी समझ जाओ घंटा, सॉरी जनता। वैसे दोस्तों, मोदी जी के इन 12 सालों में आपको क्या ऐसा काम है जो अच्छा लगा है और क्या है जो बुरा लगा है, मुझे आप कमेंट में बताओ। एंड जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, कर लो, 70K के बहुत ज्यादा करीब हैं यार। और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो ये रहा लिंक, क्लिक करके देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।